बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। खादम रिजवी के बेटों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई और तहरीक लब्बैक से ज्यादा आवाज उठाई कि जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बंदे को मुश्किल एक दफा नहीं आती, बार बार आ जाती है। ये जो लोग आज इक्तदार में, हो सकता है कल आपके साथ ना हो या इक्तदार में ना हो, और आपके ऊपर अगर कभी दोबारा मुश्किल आई तो आप लोगों को ये सबक दे रहे हैं कि वो आइंदा आपके लिए खड़े हों या ना हो। आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है जी, शहबाज शरीफ की तारीफ की है, मरियम नवाज की तारीफ की है, कादी फायद ईसा की तारीफ की है, जो आज भी भेस बदल के जाते हैं इधर उधर भी। साकिब बशीर साहब एक खबर दे रहे थे कि कादी फायद ईसा साहब के हुलिया के हवाले से बात कर रहे थे एक और सहाफ़ी से, मुतीउल्लाह जान साहब से, कि जनाब वो तो भेस बदल के अब जाते हैं। अडियाला जेल का जेलर उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा बंदा है, कमाल आदमी है। तो बड़ी सख्त ड्यूटी लगती है इंजीनियर साहब की जो वो अब कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे वो बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें उस रस्ते पे चलाए जो रास्ता अल्लाह ताला ने हम सब के लिए पसंद फरमाया है, और अल्लाह ताला उन्हें उन जालिमों के शर से महफूज रखे जो इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और फिर इंसानों के साथ जुल्म, ज़्यादती और जबर करते हैं, जो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज पाकिस्तान अपनी सारी पॉलिसियाँ बदल चुका है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। अब जनाब शहजाद अकबर साहब वाला मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। शहजाद अकबर साहब पे जो एक हफ्ते में 2 हमले हुए, उनके घर पे एक हुआ, एक उनके ऊपर हुआ, और दोनों मरतबा उनके घर पे आए लोग। अब इस मामले में स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसने तहकीकात अपने ज़िम्मे ले ली हैं। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यानी अब इसको एक दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे लिया जा रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड का जो रिकॉर्ड है ना वो इस बारे में बहुत ही ख़राब है। वो नहीं छोड़ते, वो फाइल नहीं बंद करते, वो बंदा पकड़ते ही पकड़ते हैं। जितना मर्जी उनको टाइम लग जाए, जितना मर्जी उनका पैसा लग जाए, वो भागते हैं पीछे बंदे के, बंदा पकड़ते हैं वो। स्कॉटलैंड यार्ड, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से मदद तलब की थी और उनकी टीम पाकिस्तान आई भी थी। कॉपरेशन ही नहीं हुई, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब पे हमले का केस अब वहाँ पे गया। उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कोई क्लू मिल जाए और बंदे पकड़े जाएं और पता चले कि इसके पीछे कौन है। शेख वकास अकरम साहब के भाई के ऊपर हमला हुआ। देखिए इनकी फैमिली के अंदर ना बहुत पुरानी कोई मामला चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी भी है, कुछ सेक्रेटेरियन मामला है, वो दीगर मामला हैं। तो ये अपने साथ वेपन वगैरह कैरी करते थे। शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने कहा जी कि अब हम डर के मारे हमारे जो हथियार कानूनी इजाज़त के साथ हैं वो भी अपने साथ कैरी नहीं करते। और एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, उसके अंदर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी जहाँ बहक हो गया, उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गए और शेख वकास अकरम साहब के भाई जो हैं वो उनकी जान बच गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है और हुकूमत पंजाब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। अब आ जाए नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आइन एस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठे। तो क्या आइन इन्हें इजाज़त देता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तरखान पे जाके बैठे? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो ब्रीफ केस लेकर उसमें मादनियात भर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले जाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो SIFC की इजलास के अंदर बैठे? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो कारोबारी इदारे चलाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो आइनी तरामीम के अंदर एजेंसियों का इस्तेमाल करें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो ताहयात इस्तिस्ना के लिए आइनी तरामीम करवाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो सियासत में मुदाखलत करें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान में एक दोगला निज़ाम चलाएं जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो आइन तो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें पॉलिसी बनाने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें इंतज़ामिया को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें माशी और दाखिली और खारजी फैसले करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये सारे फैसले भी तो वो कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली राणा सनाउल्लाह साहब ताकत जिसके पास है ना, इमरान खान साहब उसी से बात करना चाहते हैं और उसी के साथ बात करने का फ़ायदा भी होगा। बात ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये डेमोक्रेसी और नॉट डेमोक्रेसी और ये जनाब ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये इस तरह नहीं है भाई। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, एक डिक्टेटरशिप है। तो जो डिक्टेटर है जिसके पास ताकत है उसके साथ बैठ के बात करो भाई, बस कर दें। लेकिन
डिक्टेटर डायलॉग के साथ कभी बात नहीं सुनता। जब तक आप दबाव नहीं बढ़ाते, आप प्रेशर नहीं डालते, तब तक आप डिक्टेटर को कभी भी टैकल नहीं कर सकते। ये तारीख है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक्चुअली जिस शाख पे बैठे हुए हैं ना, ये उसी को काट रहे हैं। और ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और ये पूरा निज़ाम ये वाली बेवकूफ़ी लगातार कर रहा है। आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे कोई सियासी आदमी ऐसी बात किस तरह कर सकता है। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं हैं, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। अब बंदे उठाने का काम एजेंसियां पाकिस्तान में करती हैं, पुलिस करती है, इदारे करते हैं। बंदे जबरी तौर पे लापता भी किए जाते हैं, बंदे गिरफ्तार भी किए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी मुल्क में पॉलिटिक्स करनी है। उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है और जरदारी खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। ये इस बात को ज़रा सोचें कि कल को आपका अगर अच्छा वक्त ना रहा कभी और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, आप इक़्तिदार में ना आए, तो फिर आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवाम में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप अवाम में जाएंगे, आप एक ऐसा पैटर्न सेट कर रहे हैं कि जब जब आप अवाम में जाएं आपको उठा लिया जाए। जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसको काट रहे हैं, जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसकी जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक आईनी और कानूनी हक है लोगों का कि वो पीसफुल एहतजाज करें। वो कॉल दे सकते हैं, लोग एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, कानून के मुताबिक है ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी बंदे उठा लेंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को अंडरमाइन करेगी। नादरीन, मियां अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल होने का जो वाक़या ना, ये दो चीज़ें आप मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैंने कुछ चीज़ें डिग आउट की हैं, मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई है, दीगर लोग हैं उनसे बात हुई है, अली से भी बात हुई है, और मेरे अपने सोर्सेज हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये मामला है क्या। जनरल फैज़ हमीद वाले मामले पर झूठ बोला जा रहा था और ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जनरल फैज़ हमीद कोई वादा माफ गवाह बन जाएगा, ये बयानिया बनाया जा रहा था। और इसके लिए टाउटों को लॉन्च कर दिया गया था कि जनाब दबाव बनाया जाए कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च हो गया, ताकि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो भी फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से हो तो फैज़ हमीद को कायल किया जाए। जो भी उनका प्लान था वो मैं अब नहीं उसकी डिटेल में जाता, लेकिन प्लान ये था कि ये खबर फैलाओ फुल टाइम कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहा है। इस पे अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी मियां अली अशफाक साहब से पूछ के। अली अशफाक साहब ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि जी मेरी मुलाकात रहती है फैज़ हमीद से, फैज़ हमीद किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहे। ना फैज़ हमीद ने ऐसी कोई बात की है, ना उनके ऊपर को 9 मई चला है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। अब ये खबर मैंने पहले दे दी थी आपको, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको नाम कोट नहीं किया कि अली अशफाक ने कहा या एक्स ने कहा या वाई ने कहा या जेड ने कहा, मैंने आपको बताया नहीं था। खबर आपको बहुत पहले दे दी थी कि जनाब फैज़ हमीद साहब किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे इमरान खान के खिलाफ, ये सब बकवास है, झूठ है। अब जब ये खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उलट गया, उन्हें इसकी तकलीफ पहुंची और मौका साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।